नॉर्थ कोरिया, या शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रूल से बना हुआ इतना स्ट्रिक्ट मुल्क है जिसके अंदर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल तरीके से गुजार रहे हैं। यहाँ के 69% लोग इतने गरीब हैं कि शायद उनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे तक ना हो। इंटरनेट तो इस मुल्क में ऐसे है कि किसी आम बंदे के पास ये मौजूद ही नहीं। इस मुल्क के अंदर किसी बाहर की दुनिया की कोई खैर खबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही देखते हैं लोग जो उनकी सरकार उनको दिखाना चाहती है। हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा रूल है जो बहुत ज़्यादा गलत है। वो ये कि अगर यहाँ पर कोई एक बंदा गलती करता है तो उसके पूरे ख़ानदान को सज़ा मिलती है। यानी कि अगर किसी एक लड़के ने गलती की तो उसके पूरे ख़ानदान को उठा लिया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, और वो भी कम से कम 10-15 साल के लिए। ऐसा ही एक गलती कर जाता है एक इंसान जो कि यहाँ से निकलने की गलती करता है। आपको ये भी बात बताता चलूँ कि जो यहाँ से निकलने की गलती करता है उसको फांसी चढ़ा दी जाती है या फिर उसको मार दिया जाता है। यहाँ ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि लोग यहाँ से निकलने के लिए अपनी जानें दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही कुछ किया एक शख्स ने जो कि यहाँ से निकलना चाहता था। वो यहाँ से निकलने में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसका पूरा ख़ानदान उसके इस गलत फ़ैसले की वजह से फंस गया। उनमें एक खातून थी जिसके पास सिर्फ 2 दिन का एक बच्चा था, जो कि उसके साथ जेल में लाया गया। जेल के अंदर इनको लाया गया। उस जेल के अंदर एक रूल था कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की या किसी के भागने का प्लान अगर किसी को पता चल गया तो उसने आगे ना बताया तो उसको भी मार दिया जाएगा, और जो भागने की कोशिश करता है उसको भी मार दिया जाएगा। इसी तरह वो लड़का बड़ा होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरते जाते हैं और वो 23 साल की उम्र तक पहुंच जाता है। एक दिन वो अपनी माँ और अपने बड़े भाई को सुनता है कि वो किसी दिन इस जेल से भागने का प्लान बनाना है। ये बात वो जाकर उस जेल के गार्ड को बता देता है, जिसकी सज़ा में उसकी माँ और उसके बड़े भाई को उसके सामने ही फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पर इनको खाना बहुत कम दिया जाता है। इसकी वजह से ये लड़का घास और चूहे मार मार कर खाने लग गया था। ये लड़का ही नहीं, जितने भी यहाँ पर बाकी कैदी थे सब के साथ यही सलूक किया जाता था। अब सवाल तो ये है कि इनका क्या कसूर था। इनका सिर्फ ये कसूर था कि इनके एक फैमिली मेम्बर ने यहाँ से भागने की गलती की। इस मुल्क के अंदर ना तो आप अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो, ना अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हो, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकते हो, और ना ही अपनी मर्ज़ी से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सरकार दिखाएगी आप वही देखेंगे, जो आपको सरकार पहनाएगी आप वही पहनेंगे, और जो आपको सरकार खिलाएगी आप वही खाएंगे। यहाँ पर इनके जो साबका सुप्रीम लीडर हैं उनकी तस्वीर को इस तरह पूजा जाता है जिस तरह ये खुदा हैं, क्योंकि वो जो मुल्क है, जो नॉर्थ कोरिया मुल्क है, इसके अंदर ज़्यादा लोग एथियस्ट रहते हैं। यानी कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर एथियस्ट जो लोग हैं वो रहते हैं, और यहाँ पर ईसाइयों के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है, क्योंकि वो उनको अमेरिका के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए उनको भी कत्ल कर दिया जाता है बग़ैर किसी गलती के। हर घर, हर स्कूल और हर ऑफिस के अंदर उनकी तस्वीर मौजूद होती है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर उनकी तस्वीर मौजूद नहीं। यानी कि ये समझ लें कि जहाँ पर भी आप जाएंगे उनकी तस्वीर आपको मौजूद मिलेंगी, और इनको साफ़ सुथरा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करें तो सरकार इन्हें मार देती है। आप सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको रखा जाता है। अगर वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको मार दिया जाता है। एक घर के अंदर आग लग जाती है। उस औरत के 2 बच्चे उस घर में थे। वो औरत उन 2 बच्चों को बचाती है बजाय उन 2 मूर्तियों के जो उनके घर में साबका सुप्रीम लीडर की उनकी पड़ी होती हैं। वो दोनों मूर्तियाँ जल जाती हैं और इसी जुर्म में उस औरत को मार दिया जाता है। यहाँ पर बाकी इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं और बाहर की जो चैनल्स हैं उनको देखना भी बैन है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको भी 12 साल तक की कैद सुना दी जाती है। यहाँ पर लोग छुप छुपा कर ड्रामाज और बाहर के ड्रामाज देखते हैं, क्योंकि यहाँ की हुकूमत सिर्फ इनको वही दिखाती है वो चाहती है। इनके ऊपर हेयर कट्स भी लागू किए जाते हैं जो कि 15 तरह के हैं, और इनके सुप्रीम लीडर जो कि इस वक्त के मौजूद सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, उनकी तरह का हेयर कट भी रखना और नहीं है। अगर कोई इस तरह करता है तो उसको भी बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बहुत मुश्किल होती जा रही है, लेकिन कोई भी जालिम शख्स या कोई भी जालिम हुकूमत ऐसी नहीं जो कि कार रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो गिरती चली जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर। वो इस तरह कि इन लोगों ने एक यूनिटी बनकर अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी ख़बर बनी, और हुकूमत को
इनके लिए आसानियाँ पैदा करना पड़ी, क्योंकि इन्होंने एक यूनिटी बनकर आवाज़ उठाई थी। अब उतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पहले हुआ करता था, तो अब इनके लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक यूनिटी बनकर आवाज़ उठाई है। इन्हें ये दिखाया जाता है कि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और जुल्म काट रही है, लेकिन इनको ये बताया जाता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत आज़ाइश में हैं। इसीलिए इन लोगों को अब तक ये नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जुल्म टूटता गया और अब उनको पता चलता जा रहा है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।